हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 109 रुपए का शेयर है, 1% की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। बाजार आज अच्छे मूड में था, इंडिया बुल्स में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिली। हालांकि शेयर टूट के बिखर रहा था, रिकवर जरूर कर रहा है। तो डेफिनेटली बात करेंगे कि जो रिकवरी लौटी है, क्या ये एक टेम्पररी रिकवरी है या क्या वाकई में यहां से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 109 रुपए का शेयर, 1% की तेजी हमें देखने को मिली। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 7.5% की गिरावट भी है। 120 रुपए से टूटकर 100 रुपए से भी नीचे गया था ये, लेकिन वहां से एक रिकवरी लौटती हुई नजर आई है। एक रिकवरी लौटती हुई नजर आई है, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर इंडिया बुल्स में 24 से 25% जितनी गिरावट है। देखिए, जब भी थोड़ी बहुत रफ्तार आती है एक बहुत बड़ी गिरावट आती है, रफ्तार आती है गिरावट आती है, रफ्तार आती है एक बहुत बड़ी गिरावट। और एक्चुअली में ये साल तो काफी खराब रहा है। इंडिया बुल्स इस साल की शुरुआत में 150 रुपए पर ट्रेड कर रहा था, वहां से गिरकर 100 रुपए से भी नीचे जा गया था ये। अब वापस धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश जरूर इसकी जारी है। कंपनी को लेकर देखें तो भैया, कंपनी एक वक्त की काफी रेप्यूटेड कंपनी हुआ करती थी और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी था। अगर आप देखो तो लगातार ये भाग ही रहा था, भाग ही रहा था, भाग ही रहा था। उसके बाद हालत इतनी खराब हो गई कि 90 पे आ गया और 2 बार ये 90 रुपए पर आया है। वहां से बाउंस बैक किया, दोबारा 90 रुपए पर आ गया, दोबारा बाउंस बैक किया, दोबारा अभी जाने की कोशिश कर रहा था ये। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। एक अच्छी शुरुआत जरूर थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से हालत खराब पड़ी हुई है इनकी। एक बड़ी अपडेट्स यहां पर आई है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर, और वो है इनके एनसीडी को लेकर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। और यहां पर ऑफरिंग मिल रही है 10% से भी ज्यादा की। तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट, और देखो काफी लोग, कोई भी कंपनी जो होती है वो पैसा रेस करती है, ठीक है, और ये बहुत बड़े इंटरेस्ट पे रेस कर रही है। यहां पर अगर देखो तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ऑन 3 मार्च लॉन्च ट्रांजिट वी ऑफ इट सिक्योर्ड इश्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। और यहां पर ट्रांजिट जो उसका बेस साइज है वो 100 करोड़ का है और 800 करोड़ तक जाएगा ये, और तकरीबन 900 करोड़ के आसपास का होगा। और शेल्फ लिमिट जो है वो 1400 करोड़ के आसपास की रहेगी वहां पर। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि किस कीमत पे रेज हो रहा है। आप देखिए, द लेटेस्ट ट्रांजेस ऑफर वेरियस सीरीज ऑफ एनसीडी फ्रॉम सब्सक्रिप्शन विथ कूपन रेट्स ranging from 8.88% to 10.15% per annum. The issue has tenure of 24 month, 36 month and 60 month. तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी। अगर आप 60 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो 10% का रेट मिलेगा। 36 महीने के लिए करोगे तो यहाँ पर 9.88%, 24 मंथ के लिए करोगे तो 9.64%। तो ये उन लोगों को जो निवेश करते हैं यहाँ पर जनरली में। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेटिंग्स भी दी गई है क्रिसिल की तरफ से एंड आईसीआरए की तरफ से। ए रेटिंग यहाँ पर दी गई है, जो कि अच्छी रेटिंग मानी जाती है ये। और देखा जाए तो बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा रेस कर रहे हैं। और जनरली इनको मतलब ये जो कंपनियां होती है वो ऐसे पर ही रेस करती है जिनकी ब्रांड वैल्यू उतनी स्ट्रांग नहीं होती, ठीक है। उनको भैया ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोगों को ललचाने के लिए पैसा रेज करना पड़ता है। अगर हम बात करें तो मिड कैप कंपनी है ये, 5000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 68 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 290 करोड़ का प्रॉफिट था, 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, कुछ खास जंप नहीं आया है। पिछले साल 300 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में भी 290 करोड़ का ही था। तो जो जंप आया वो कोई इतना बड़ा नहीं है। इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो पहले भी 2200 से 2300 करोड़ के आसपास थे, अभी भी उतने ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ग्रोथ नहीं है, और ये कंसर्न है यहां पर कि ग्रोथ नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर हम देखें तो कंपनी को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे कि बेचो, 86% लोग कह रहे खरीदारी करो। इतना ही नहीं, अगर हम देखें तो एक वक्त काफी अच्छा डिविडेंड पे कर रहा था, लेकिन पिछले साल से इसने डिविडेंड भी पे करना बंद कर दिया।
2022 में इसने पे नहीं किया है डिविडेंड। उससे पहले कंपनी साल में अच्छा खासा पे करती थी। 2018-19 में अच्छा खासा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी थी ये। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो लगातार रेवेन्यू भी कम हो रहे, 17,000 करोड़ के रेवेन्यू 9,000 करोड़ एनएम पर आ चुके हैं, जो कि एक कंसर्न है इनके लिए। इनको अपने रेवेन्यू बढ़ाने तो पड़ेंगे भाई साहब। और अभी भी अगर आप देखो तो 2023 में रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा जंप एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी भी इनका जो रेवेन्यू है वो क्वार्टरली 2,200 से 2,300 करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा है, मतलब कि इतना ही रहेगा जितना 2022 में देखने को मिला था। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट डिक्लाइन जरूर हुआ है और अभी भी इतना ही रहेगा जितना 2022 में था, मतलब कोई प्रॉफिट फ्रंट पे कोई अच्छी खबर नहीं आई है, ये आप कह सकते हो। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें तो भैया इसका जो पी रेशो है वो 4.13 का है, सस्ता जरूर है, सेक्टर पी 21 का है इसीलिए, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा भी सस्ता नहीं है कि आप यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भाग जाओ। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास है वो 9.59% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.28% की होल्डिंग है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.83% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 21.73% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर 55.57% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 32.91% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में प्रमोटर जो अभी प्रमोटर है, लेकिन अभी एक चीज सामने भी आई है और वो ये है कि प्रमोटर जो है अभी प्रमोटर में नहीं गिने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे कंपनी से एग्जिट ही कर चुके हैं, समीर गहलोत और वो तो एग्जिट कर ही चुके हैं, तो अब वो अदर्स में आ जाएंगे, अदर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो जब अगले क्वार्टर में अपडेट होगा मार्च क्वार्टर का डेटा, तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 0 देखने को मिलेगी तब। और दूसरी बात अगर हम कंपनी को लेकर करें तो कंपनी में पहली चीज तो ये कि जब प्रमोटर ने अपनी बहुत सारी होल्डिंग बेची थी तब हमको ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि ब्लैक रॉक जैसे बड़े ग्रुप ने खरीदा है, कुछ बड़े बड़े फंड हाउस ने खरीदा है, लेकिन एक्चुअली में जितना प्रमोटर ने बेचा था उतना उन्होंने खरीदा नहीं था। जनरली बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से खरीदारी हुई है, जबकि एफआईएल तो लगातार बेच ही रहे हैं। मार्च में अगर आप देखोगे एफआईसी 26.81% की होल्डिंग थी, वो घट के 21.73 पर आ चुकी है। जनरली जो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदी गई है वो रिटेल और अदर्स की तरफ से ही खरीदी गई है। तो देखिए ओवरऑल मैं अभी के लिए इतना कहूंगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाली है। एनबीएफसी में अच्छी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां हैं और इवन बैंक्स की जो रीच है ना वो भी काफी हद तक बढ़ने वाली है, और एनबीएफसी प्लेयर और भी सारे आने वाले घुसने वाले हैं और काफी हैवीली प्रमोशन भी वो लोग कर रहे हैं अभी के वक्त में। तो मेरे हिसाब से इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें, हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें, तो ऑलरेडी अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, जो कि हम सब जानते हैं कि भैया आरबीआई ने रेट बढ़ाए हैं, तो लोन्स महंगी हो जाएगी, हाउस लोन महंगी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो लोग पहले घर खरीदने के लिए चले जाते थे वो एटलीस्ट थोड़ा सा एक अपने प्लान्स को थोड़ा बहुत डिले करेंगे। और ऐसे में मैं मानता नहीं हूँ कि कोई उतना बड़ा जंप आएगा इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट में आने वाले 1-2 क्वार्टर में, थोड़ा सा खराब रह सकता है। तो अभी मैं कहूंगा कि ये जो तेजी आ रही है ना वो एक्चुअली मौका होगा उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंडिया बुल्स में खरीदारी करके फंसे हुए हैं। ये जो तेजी आ रही है मेरे हिसाब से वहां पर एग्जिट करने के मौके ढूंढने चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह मेरी अभी यहाँ पर नहीं है तब तक जब तक कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो बेहतर नहीं हो जाते रेवेन्यू और प्रॉफिट के फ्रंट पर, तब तक मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।